Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start new chapter जिसका नाम है बच्चों मेजरमेंट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट हम किन किन चीज़ों का कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट्स टू नो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं. तो देख लेते हैं बच्चों एरिया. सबसे पहले एरिया, डेफिनेशन क्या है एरिया की और मेजरमेंट क्या है. ऐसा यूनिट ऑफ एरिया क्या है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एरिया किसको बोलते हैं. एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स एंड एस्टिमेशंस ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स यूजिंग अ ग्राफ पेपर. देन वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जिसके अंदर वॉल्यूम की डेफिनेशन को कवर करेंगे, मेजरमेंट को कवर करेंगे, ऐसा यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या है. नेक्स्ट है कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, vessels used for measuring volumes and capillaries, and measuring the volume of liquid using a measuring cylinders and a measuring beakers. नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम को लेकर इरेगुलर जो सॉलिड्स होते हैं उनके बारे में फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड यूजिंग ओवरफ्लो जार. नेक्स्ट है बच्चों डेंसिटी पर बेस्ड, डेंसिटी की यूनिट क्या है. Then finding density of solids, density of regular solids, density of irregular solids heavier than water and insoluble in it, displacement method, density of irregular solids lighter than water and speed, unit of speed भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों. तो पहले देख लेते हैं इस चैप्टर की थीम बच्चों, थीम ऑफ द चैप्टर. सो we are familiar with the importance of measurements in our day-to-day life. Physical quantities are the quantities in terms in which the laws of physics may be expressed and which can be quantitatively measured. As you have studied in your previous classes about physical quantities like mass, length, time and temperature and their measurement, in this chapter we will learn about the measurement of quantities like area, volume, density and speed. Idea of speed of an object help us to know how fast or slow that object is moving. Finally, in this chapter, students will be guided to solve simple numerical problem based on formula of density and formula of speed. तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि मेजरमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी डे टू डे लाइफ में. फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स की बात की जाती है, उनको एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरह से क्वांटिटी के बेस पर उनको मेजर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम रीड आउट करेंगे. और भी चीज़ें हैं बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटीज को दिखाती हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सभी तो हैं. तो ये सब भी क्वांटिटी को ही शो करते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और स्पीड को भी क्वांटिटीज के बेस पर मेजर करना सीखेंगे. देन आइडिया ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसका आइडिया लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वो फास्ट है, स्लो है, कितना मूव कर रही है, तो ये भी तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. नहीं तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कितनी स्पीड स्लो है या फास्ट है, मेजरमेंट उसका क्या होगा उस स्पीड का. तो फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ स्पीड का है, जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल के थ्रू हम हेल्प लेंगे और सॉल्व करेंगे अपने क्वेरीज को. एरिया, डेफिनेशन एंड मेजरमेंट. तो बच्चों एरिया की डेफिनेशन क्या होती है और क्या मेजरमेंट होता है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ एन एरिया रेगुलर शेप्स इन क्लास 6. जनरली area of classroom is more than that of our study room. Similarly, the area of dining table is more than the area of study table. How can we make the above statements with adherence? And well, we must be able to measure the area, but before measuring areas, let us try to find out the real meaning of the term area. So, यहाँ पर बच्चे डेफिनेशन की बात करेंगे कि हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लेते हैं एरिया के बेस पर एज वेल एज मेजरमेंट के बेस पर, तो रेगुलर शेप्स का हम जनरली निकालते हैं जैसा कि हमने क्लास 6 में निकाला भी है. सेम ऐसे ही किसी भी क्लासरूम कितना बड़ा है, छोटा है, डाइनिंग रूम कितना बड़ा है या हमारा स्टडी रूम कितना बड़ा है, टेबल कितनी बड़ी है और कौन किससे ज़्यादा मेजरमेंट में बड़ा है, तो इन चीज़ों को निकालने के लिए, इंश्योर करने के लिए हम मेजरमेंट निकालते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो एरिया का पहले हमें टर्म पता होगा तभी तो फाइंड आउट करेंगे. सो एरिया का टर्म है बच्चे द अमाउंट ऑफ सरफेस occupied by an object or two-dimensional figure is called its area. ओके तो ये डेफिनेशन है बच्चों एरिया की. सो राइट, यू हैव टू लर्न इट.
SI यूनिट ऑफ एरिया, तो SI यूनिट के लिए बच्चे SI यूनिट ऑफ एरिया कहलाता है स्क्वायर मीटर। अगर आपको एरिया की यूनिट जाननी है SI तो आप बोलोगे स्क्वायर मीटर। इट इज symbolically written as square meter or square meter. The one square meter is the area of unit square whose each side is 1 meter long. क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक स्क्वायर दिया गया है और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इस हिसाब से इसका एरिया क्या होगा बच्चों 1 स्क्वायर मीटर। क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, इसका मतलब इक्वल ही होता है, स्क्वायर मीटर ही बोलेंगे हम उसको। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एरिया। Multiple, the standard unit of area is 1 square meter. But where we need to measure a bigger area, say the area of a piece of land or a park, etc. A bigger unit of area called hectare is called 1 hectare होता है बच्चों 100 मीटर इक्वल टू 100 मीटर मतलब 1000 स्क्वायर मीटर, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो स्क्वायर मीटर में। बी ऑप्शन के अंदर देखते हैं, एरिया दिया है मच बिगर साइज लाइक द एरिया ऑफ अ स्टेट। अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट इज मेजर्ड इन द स्क्वायर किलोमीटर। किसी भी कंट्री को मेजर करना है बच्चों, कॉन्टिनेंट को मेजर करना है, वो भी आप स्क्वायर किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहाँ पर सॉल्व दिखा रखा है, 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। आप इसको बच्चों किसी भी फॉर्म में लिख लीजिए, तीनों इक्वल होते हैं। देन यहाँ पर 1000 मीटर एंड इक्वल टू 1000 मीटर, तो यहाँ पर निकल कर आएगा आपका 1,000,000 स्क्वायर मीटर। देन सब मल्टीपल के अंदर देख लेते हैं बच्चों। When we want to measure the area of small object like a book, matchbox, a circle, drawn a sheet of paper, etc. Smaller unit of area are used. These units are square centimeters एंड स्क्वायर मिलीमीटर्स। तो बच्चों जब सब मल्टीपल की बात की जाती है तो हम जिस भी छोटे एरिया के ऑब्जेक्ट को, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे पास छोटा है, जैसे कि बुक है, मैच बॉक्स है, सर्कल है, हमने शीट पेपर पर ड्रॉ किया गया है, तो वो कहलाता है स्मॉलर यूनिट ऑफ एरिया, इसलिए ये बोलते हैं। तो हम इसकी यूनिट को कैसे बताते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर से बच्चों। तो स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर हम स्क्वायर मिलीमीटर से ही उसको मेजर कर सकते हैं। तो स्क्वायर मिलीमीटर्स में बच्चों इनको किस तरह से निकालते हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से इंटू करेंगे, देन 1/100 इंटू 1/100, 1/10,000 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर भी इसी तरह से निकालेंगे बच्चों, मेजर करते हुए 1/10 सेंटीमीटर इंटू 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स, तो बच्चे जो रेगुलर शेप्स होती हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं, मैथ्स में भी आप यूज करते हैं, उनका आप एरिया कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। लाइक यहाँ पर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, सर्कल, सिलेंडर, स्फीयर एटसेट्रा हैव रेगुलर शेप्स। द एरिया ऑफ सच फिगर कैन डिटरमाइंड बाय यूजिंग सर्टेन फॉर्मूला एज शोन बिलो। तो सबसे पहले हम रेगुलर सरफेस में देखते हैं बच्चों स्क्वायर को। स्क्वायर की साइड चारों तरफ से इक्वल होती है और हम साइड दिखाने के लिए बच्चों ए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हुआ साइड इंटू साइड, तो हम इस तरह से लिखेंगे साइड स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर, क्योंकि साइड को ही ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर बच्चों ब्रेथ और लेंथ डिफरेंट होती है। ब्रेथ को हम बी से प्रेजेंट करते हैं और एल को हम एल से ही लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी। नेक्स्ट है बच्चों ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं अल्टीट्यूड इज डिफरेंट एंड बेस इज डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। सो बेस को दिखाएंगे बी से और अल्टीट्यूड को हम हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स एच से बच्चों। सर्कल, सर्कल के अंदर हमारा डायमीटर होता है, रेडियस होती है। सो डायमीटर जितना होगा बच्चा उसकी हाफ होती है रेडियस। ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू डाली जाती है बच्चों, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर जितनी भी रेडियस आपको दी होगी वो रेडियस डालेंगे वैल्यू में, 22/7 से उसको इंटू करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा एरिया ऑफ सर्कल। सिलेंडर, सिलेंडर होता है बच्चा हाइट के अंदर, ओके हाइट होता है। तो इसमें आप यहाँ पर किस तरह से एरिया फाइंड आउट करेंगे हाइट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर रेडियस कंपल्शन में है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे 2 पाई रेडियस इंटू हाइट। सो 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस
2 पाई आर एच, देन 2 पाई आर आर प्लस एच के थ्रू। स्फेयर है बच्चों रेडियस, देन स्फेयर एरिया ऑफ निकालेंगे 4 पाई रेडियस स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की वैल्यू लगाएंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू बच्चों रेडियस आपको दी होगी, वो रेडियस को फुलफिल करेंगे और वैल्यू डाल के हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एरिया स्फेयर का इजीली निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स कैन बी मेजर्ड बाय द यूज ऑफ ग्राफ पेपर। नेक्स्ट है बच्चों एस्टिमेशंस ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर शेप यूजिंग अ ग्राफ पेपर। It is very difficult to have a formula for measuring area of irregular shaped reasons because these shapes do not have easily measurable dimensions. Area of irregular shapes can be determined with the help of graph paper. A graph paper has equal sized squares of side 1 centimeters and smaller squares of sides 1 millimeter. Although this method is approximate, it is quite handy. तो यहाँ पर बात करेंगे बच्चे इरेगुलर शेप्स। तो हमारे पास ऐसी तो नहीं होता, हर बार हमें यही शेप मिलती है। हम फाइंड आउट करते हैं ना बच्चे, जो अलग अलग शेप्स होती है, डायमेंशन अलग अलग होते हैं, मेजरमेंट इज डिफरेंट, तो हम उनके बेस पर हम किस तरह से स्क्वायर के बेस पर इक्वल साइज शेप जो स्क्वायर होता है 1 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर स्क्वायर के लिए भी 1 मिलीमीटर साइड्स लेते हुए उनका हम अप्रोक्सीमेट तरीके से एरिया को निकाल सकते हैं। तो एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बच्चे। टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इरेगुलर शेप का हमें निकालना है। जो इरेगुलर शेप हमें दी गई है लीफ, ओके। अब लीफ है हमारे पास, इरेगुलर शेप है, वो कोई रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सर्कल नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे बच्चा ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर, और उसके लिए हमें जरूरत होगी एक शार्प पेंसिल की, ओके। सो प्रोसीजर के अंदर हम देख लेते हैं बच्चों। प्लेस द लीफ फ्लैट ऑन द सेंटीमीटर ग्राफ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल मार्क द आउटलाइन ऑफ द लीफ. Now count the number of complete squares closed by the face to leaf, and in figure 1.1 the number of complete squares is 23. Now mark the incomplete squares with a tick, and यहाँ पर टिक करेंगे and count करेंगे उनको। Incomplete square are 29. Assuming the area of incomplete square equal to 1/2 squares, the approximate area of the leaf is in square centimeter. Number of complete square plus नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर इनटू 1/2। देन यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर कितने थे बच्चे? 23 थे। देन यहाँ पर आपने देखा नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर कितने थे? 29। देन इनटू 1/2, और इस तरह से आप यहाँ पर इनको कट करेंगे, मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, तो लास्ट में आपका आंसर आने वाला है 37.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। Activity 1. Aim to find the area of an irregular shape, say a leaf, using a square centimeter grid. Materials required: an irregular shaped object, leaf, a sheet of graph paper, and a sharp pencil. Procedure: place the leaf flat on the centimeter graph paper. With the help of a sharp pencil, mark the outline of the leaf. Now, count the number of complete squares enclosed by the face of leaf. In Fig. 1.1, the number of complete squares is 23. Now, mark the incomplete squares with a tick and count them. The incomplete squares are 29. Assuming the area of an incomplete squares equal to 1/2 squares, the approximate area of the leaf in cm squares 2. Equal sign number of complete squares plus number of incomplete squares, x1/2. If the area of irregular surface is small, we prefer to use a square millimeter grid instead of a centimeter grid, but the method is exactly the same. वॉल्यूम देख लेते हैं बच्चे, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। So every object occupies space. When we say that a bucket is bigger than a cup, we mean that the volume of the bucket is more than that of the cup. Similarly, the volume of the air in drawing room is more than the volume of air in the storeroom, and so on. So what is volume? The space occupied by an object is called its volume. बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, वो जो स्पेस है बच्चों, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं, ओके। सो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर।
इट इज जनरली रिटन एज CUM और M क्यूब, क्योंकि क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे 3 से, ओके, इसलिए यहाँ पर क्यूब के लिए दिया गया है क्यूब मीटर। 1 cubic meter is the volume occupied by a cube whose each side is equal to 1 meter। यहाँ पर 1 मीटर ही होता है, जैसा कि क्यूब के अंदर हमें दिखाया गया है, क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। Some multiple units of volume. 1 cubic meter is the unit of volume which is used to measure the volume of big bodies like a tank filled with water or a room. A more convenient unit of volume is cubic centimeter. So cubic centimeter को हमने दिखाया इससे, तो आप रिप्रेजेंट करते रहेंगे बच्चों। तो हम किस तरह से क्यूबिक मीटर यूनिट को वॉल्यूम से थ्रू मेजर कर सकते हैं। एक बिग बॉडीज को, लाइक यहाँ पे टैंक दिया गया है, कोई एक बड़ा सा ट्रक है, वाटर फिल किया हुआ है उसमें, कोई रूम हो सकता है, तो हम वहाँ पर कैसे निकाल पाएंगे उसकी वॉल्यूम को बच्चे। तो इसका फॉर्मूला है 1 क्यूबिक मीटर, हमें पता चल चुका है 1 क्यूबिक मीटर का। तो यहाँ पर 1 क्यूबिक मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर को 3 टाइम इंटू किया गया है। देन हमें इसमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर। तो सबका हमने 100 सेंटीमीटर हुआ, इस तरह से हमने सबको इंटू किया और हमारा आंसर आ चुका है क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। अ स्टिल स्मॉलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मिलीमीटर। सो क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, फॉर्मूला लेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में सेम एज इट इज 1 1 1 100 100। देन क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, और फिर इन सबको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। सो कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट बच्चों, कैपेसिटी और उसकी यूनिट के बेस पर जो इनर वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर है बच्चों, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विड को होल्ड करती है, तो उसी को उसकी कैपेसिटी बोलेंगे। क्योंकि अगर किसी कंटेनर में हम लिक्विड डालते हैं तो बच्चों उसकी कैपेसिटी होती है उसको होल्ड करने की, वो तो इसलिए कैपेसिटी बोला जाता है। कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लाइक मिल्क है, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा इज मेजर्ड इन लीटर्स और मिलीलीटर्स में उसको मेजर किया जाता है। कैपेसिटी इज द स्पेस इनसाइड अ कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर स्पेस होता है बच्चा उसी को ही कैपेसिटी बोला जाता है। द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल आर एज फॉलोज, लाइक 1 सेंटीलीटर, इसको हम लिखेंगे 1 CL के थ्रू, एंड 1/100 लीटर्स L। 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर, 1/10 सेंटीलीटर एंड 1/1000 लीटर्स 1 किलोलीटर। देन यहाँ पर 1 KL से प्रेजेंट करेंगे, 1000 लीटर्स इसके इक्वल होता है। वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स, वॉल्यूम अ क्यूब and a cuboid, a cylinder, a sphere and a cone are regular solids. They have definite geometrical shape. Volume of these regular solids can be determined by using certain formula as shown in figure 1.3. सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चे, ये सॉलिड शेप्स हैं। लाइक यहाँ पर सबकी वॉल्यूम दी गई है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि कितनी कितनी वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है जिसको हम दिखाते हैं ए क्यूब के थ्रू, तो V इक्वल टू ए क्यूब, वेयर इज द सॉलिड ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड V इक्वल टू L इंटू B इंटू S से शो करेंगे बच्चे, जिसके अंदर L लेंथ है, B ब्रेथ है एंड H हाइट को दिखाता है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H बच्चे, जहां पर है R रेडियस, H हाइट एंड सिलेंडर्स दिखाते हैं बच्चे पाई की वैल्यू को जो है 22/7। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स है V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर जहां पर R है रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड पाई की वैल्यू है 22/7। वॉल्यूम ऑफ कोन देन V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, R है रेडियस ऑफ बेस एंड पाई की वैल्यू है 22/7 एंड H मीन्स हाइट ऑफ द कोन है बच्चों यहाँ पर। सो सम रेगुलर सॉलिड्स एंड देयर वॉल्यूम्स यहाँ पर दिए गए हैं। देन कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, देन यहाँ पर देखेंगे 1 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्यूब सेंटीमीटर 1 इक्वल टू 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग रखते हैं। 1000 क्यूब सेंटीमीटर्स 1 लीटर के इक्वल होता है। 1 क्यूब मीटर्स इक्वल टू बच्चों 1000 लीटर या फिर 1 किलो लीटर के इक्वल माना जाता है। न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इनको। Each side of metal cube is 5 centimeter. Find its volume as well as total surface area. Solution में here each sides of the metal cube A equal to 5 centimeter, क्योंकि बच्चों साइड को रिप्रेजेंट करते हैं A से, एंड वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्यूब V इक्वल टू A क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब
यहाँ पर बच्चों एक क्यूब है 5 क्यूब इक्वल टू हो गया 125 क्यूब सेंटीमीटर, क्योंकि 5 का क्यूब का मतलब होता है बच्चों अगर 5 की क्यूब है तो 5 यहाँ पर 3 टाइम्स इनटू हो रहा है आपस में, इसलिए आंसर यहाँ पर 125 क्यूब सेंटीमीटर आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब ए इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 5 स्क्वायर, और आंसर आने वाला है इंटू करने के बाद 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं बच्चों। A tank of length 20 meters and breadth 10 meter is filled with water. The depth of water in the tank is 5 meter. Calculate the volume of water contained in the tank. So here length है आपकी L से प्रेजेंट करेंगे 20 मीटर, breadth बच्चे B 10 मीटर and depth है H equal to 5 मीटर. Volume of water contained in the tank V equal to L into B into H. तो L की वैल्यू रखेंगे 20, B की वैल्यू रखेंगे बच्चे 10, और यहाँ पर हम H की वैल्यू रखने वाले हैं 5, और इन तीनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1000 क्यूब मीटर। एग्जाम्पल 3, अ स्विमिंग टैंक is 20 meter long and 12 meter wide. It contains water up to a depth of 4 meter. Find the volume of water in A and square meters and liters के थ्रू B से दिखाएंगे। Volume of water in cube meter, L into B into H, वैल्यू रखेंगे 20 मीटर, 12 मीटर एंड 4 मीटर, इंटू करेंगे तो 960 क्यूब मीटर। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन लीटर्स में निकालेंगे तो बच्चों 960 जो हमने निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट उसके अकॉर्डिंग, देन इंटू करेंगे 1000 लीटर से, बिकॉज 1 क्यूब मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। जब इनको इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 960000 लीटर। एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। एक आयरन स्फीयर है बच्चों, इज ऑन अ डायमीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है ए क्यूब सेंटीमीटर में एंड क्यूब मीटर के अंदर। देन जो जो चीज़ें दी गई हैं, डायमीटर आपको दिया गया है 50 सेंटीमीटर, वो लिखेंगे हम। रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको आर दिया गया है, डायमीटर का हाफ होता है बच्चों रेडियस, तो इजीली निकाल सकते हैं। 50/2 आपका निकल के आ गया रेडियस 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना निकला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 वैल्यू लिखेंगे पाई की 22/7, देन 25 सेंटीमीटर 25 इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 65476.19 क्यूब सेंटीमीटर। वॉल्यूम इन क्यूब मीटर के अंदर डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड कर कर हमारा आंसर फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों इजीली। देन एग्जाम्पल 5 के अंदर बच्चों, अ स्टील सिलेंडर ऑफ लेंथ, उसकी दी गई है लेंथ 14 सेंटीमीटर, हैज अ डायमीटर है उसका 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है आपको सिलेंडर की। डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है आपको 6, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 6/2 तो 3 सेंटीमीटर निकल जाएगी बच्चों। हाइट आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, आर दिया गया है 3 इंटू 3। क्यों लिखा बच्चों 2 बार, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आपको लिखना होता है रेडियस। 3 इंटू 3, देन एच की वैल्यू है आपके पास 14, सबको इंटू करेंगे और इंटू करने के बाद अगर डिवाइड करने के बाद आपका आंसर लास्ट में फाइंड आउट होगा। जब बच्चे आप इनको डिवाइड करेंगे इंटू करेंगे तो आपको आंसर फाइंड आउट होने वाला है 396 क्यूब सेंटीमीटर। देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वेसल्स यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से वेसल्स हैं, ऐसे कौन से बर्तन होते हैं बच्चों जो मेजर करने के काम आते हैं वॉल्यूम्स को और कैपेसिटीज को। सो सम कॉमनली यूज्ड वेसल्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स कैपेसिटीज आर शोन फिगर, जैसे दिखाया गया है बच्चों। ये सारे के सारे वेसल्स हैं जो मेजरिंग करने के काम आते हैं वॉल्यूम्स को भी और कैपेसिटीज को भी। देन वेसल्स ए, तो आप वेसल्स ए को देखेंगे बच्चों, नोटिस करेंगे इसके अंदर जिसमें मेजरिंग सिलेंडर दिया गया है। देन मेजरिंग ग्रेजुएटेड cylinders, it is used in a laboratory to measure the volume of liquids and irregular solids of small size. Vessels B जो है बच्चों यहाँ पर वो है measuring can, तो ये क्या काम आता है बच्चों, vessels B is measuring can and is used to measure the volume of kerosene and lubricating oils के लिए। Vessels C and D are measuring beakers and are commonly used to measure the volume of milk and edible oils के काम आते हैं बच्चों ये C और D beakers। नेक्स्ट है बच्चों वेसल्स ई इज अ कॉनिकल ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, इज जनरली यूज्ड बाय पैरासिस्ट एंड मेजर्स टू वॉल्यूम द लिक्विड मेडिसिन के लिए काम आता है बच्चों। देन बच्चों यहाँ पर दिया गया है पाइपेट जो वेसल्स एफ है,
then it is filled by the sucking the liquids into it. It is used to take a fixed amount of liquid के लिए vessel G है बच्चों जिसका नाम है burette. Then ये यूज किया जाता है बच्चों, it is tube similar to a measuring jar with a pinch cork provided at the bottom. It is used to take a desired amount of liquids के लिए यूज करते हैं. तो ये थे बच्चों different vessels जो different बेस पर यूज किए जाते हैं. Vessels B, C, D and F can measure only a fixed volume and which is marked on the, while vessels A, E and G can measure many desired volumes along with their maximum volume due to presence of different volume marks over them. Next topic है बच्चों measuring the volume of a liquid using a measuring cylinders and a measuring beaker. Volume of a given liquids can be easily measured by using a measuring cylinders or a measuring graduated beaker. When liquids such as water, kerosene, petrol, etc. are filled into these vessels, the surface of the liquids becomes curved. It can be either concave or convex depending on the liquid's the surface. The curve in the upper surface of a liquid is called the meniscus. The correct reading must be taken by placing the eye at the proper level. Vessels like measuring cylinders should kept on a flat horizontal surface for proper and accurate measures. Do not lift the measuring cylinders to measure the volume of the liquids contained in it. To understand the measurements, let us perform the following activities. Then यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम जो होती है कि जो भी वॉल्यूम दी होती है बच्चों लिक्विड की तो इजीली हम मेजर कर सकते हैं जो मेजरिंग सिलेंडर्स के थ्रू. देन यहाँ पर मेजरिंग बीकर्स दिया गया है और लिक्विड में बच्चों वाटर हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है जो फिल कर दिए जाते हैं बच्चों इनटू दीज वेसल्स एंड सरफेस ऑफ द लिक्विड पर बिकम्स कर्व्ड होता है ये. और यहाँ पर बच्चों कनकेव या कन्वेक्स भी हो सकते हैं. ये डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर कैसा सरफेस है और कैसा उस पर कर्व लगाना है बच्चों अपर सरफेस के ऊपर. देन इसी को बोला जाता है बच्चों मेनिसस. और करेक्ट रीडिंग ऑफ यहाँ पर बच्चों ताकि हम पूरा प्रॉपर तरीके से उसके लेवल को जज कर पाए, मेजर कर पाए तो उसके लिए यूज किए जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर्स और उनको रखा जाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए. देन एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे बच्चों कैसे हम मेजर कर सकते हैं. टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड्स बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर. मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा ए मेजरिंग सिलेंडर बच्चों आपको नीड होगी और लिक्विड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर. देन प्रोसीजर के अंदर टेक अ क्लीन एंड ड्राई मेजरिंग सिलेंडर्स एंड पोर द लिक्विड्स इनटू इट हुज वॉल्यूम इज टू बी मेजर्ड. देन ऑब्जर्वेशन के अंदर द लिक्विड सरफेस इज स्लाइटली कर्व्ड. Example meniscus. Now note the reading at the lower level of the meniscus. While noting down the reading, your eye must be the same level as the lower level of the liquid's meniscus. Conclusion रहेगा. Then बच्चों this gives the accurate volume of a liquid. ये conclusion निकलता है. Then यहाँ पर देख सकते हो बच्चों measuring volume of liquid के लिए आपने यहाँ पर लिया बच्चों cylindrical जो measuring था. Then यहाँ पर बच्चों liquid आपने water लिया था. Water यहाँ पर बच्चों जैसे आपने किया तो accurate volume यहाँ पर measure कर सकते हो. Then यहाँ पर रीडिंग के साथ बच्चों और एग्जैक्टली आपको मेजरमेंट मिल जाता है इस एक्टिविटी के थ्रू. Activity 2. Aim to measure the volume of a liquid by using a measuring cylinder. Materials required. A measuring cylinder and liquid. Procedure. Take a clean and dry measuring cylinder and pour the liquid in it whose volume is to be measured. Observation. The liquid surface is slightly curved, that is meniscus. Now, note the reading at the lower level of the meniscus. While noting down the reading, your eye must be at the same level as the lower level of the liquid meniscus Fig. 1.5. Conclusion. This gives the accurate volume of the liquid. Next activity 3 है बच्चों. एम है बच्चों मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मरकरी यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर्स. देन मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर्स की नीड होगी आपको वाटर की और मरकरी बच्चों तीनों चीज चाहिएगी. देन सबसे पहले प्रोसीजर केस 1 के अंदर pour water into one measuring cylinder. When water is left undisturbed, a curve appears downwards, a concave side. Then बच्चों बिना वाटर को हिलाए हुए आराम से concave appears करते हैं downwards की तरफ. Then यहाँ पर देख रहे हैं जैसे फिगर में बच्चों 1.6a के अंदर. Then बच्चों Procedures case 2 के अंदर pour mercury in the other measuring cylinders. When mercury is left undisturbed, a curve appears upwards, then convex side. Then B part के अंदर नेक्स्ट है बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या रहा केस 1 का
Keep your eye at the level of the curve and take it reading corresponding in the curve. Look at the figures 1.6a and observe the reading. Here the correct reading is 50 ml, not 52 ml. ऑब्जर्वेशन केस 2 के अंदर बच्चों, कीप योर आई एट द लेवल ऑफ द कर्व एंड टेक द रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द कर्व. लुक एट द फिगर 1.6b and observe the reading. Here the correct reading is 50 ml, not 48 ml. Conclusion, thus the correct volume of water and mercury can be measured. Then बच्चों सबसे पहले सिर्फ आपने प्लेन वाटर लिया था, उसको मेजर किया, उसके बाद उसमें मरकरी डाली, देन मेजर किया, देन उसके बाद बच्चों आप देख पा रहे हो केस 1 और 2 के अंदर आपने ऑब्जर्व क्या किया, यहाँ पर एक्यूरेट बच्चों जो पानी का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है और एक्यूरेट आपको मिल गया यहाँ पर कि यहाँ पर आपका 50 ml से 52 हुआ था और 50 से 48 ml आपने ऑब्जर्व किया केस 1 और 2 के अंदर. Activity 3. Aim measuring volume of water and mercury using measuring cylinders. Materials required: measuring cylinders, water and mercury. Procedure. Case 1. Pour water in one measuring cylinder. When water is left undisturbed, a curve appears downwards concave side. Fig. 1.6a. Procedure. Case 2. Pour mercury in the other measuring cylinder. When mercury is left undisturbed, a curve appears upwards convex side. Fig. 1.6b. Observation case 1. Keep your eye at the level of the curve and take the reading corresponding to the curve. Look at the figure 1.6a and observe the reading. Here the correct reading is 50 milliliters, not 52 milliliters. Observation case 2. Keep your eye at the level of the curve and take the reading corresponding to the curve. Look at the figure 1.6b and observe the reading. Here the correct reading is 50 milliliters, not 48 milliliters. Conclusion. Thus, the correct volume of water and mercury can be measured. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स. Irregular solids have no definite geometrical shape, so we cannot determine their volume directly using a formula. We can determine the volume of an irregular solids with the help of measuring cylinder. For this purpose, we perform the following activities. Then यहाँ पर बच्चों irregular जो solids होते हैं वो definite करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी बच्चों उनकी geometrical shape fix नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों ना तो यहाँ determine कर सकते हैं उनकी वॉल्यूम को डायरेक्टली तरीके से किसी फॉर्मूले के थ्रू. तो यहाँ पे डिटरमाइन कैसे करेंगे बच्चों उनकी वॉल्यूम को, तो इरेगुलर सॉलिड्स के बेस पर विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर्स के थ्रू. देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको. देन एम है यहाँ पर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट irregular solid. मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा मेजरिंग सिलेंडर्स, सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वाटर. देन प्रोसीजर में बच्चों पार्शियली फिल द मेजरिंग सिलेंडर्स विद द वाटर. नोट द इनिशियल लेवल ऑफ वाटर. दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर. देन V1 मिलीलीटर. देन यहाँ पर ग्रेजुअली तरीके से सस्पेंड करता है द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द वाटर. बी केयरफुल नॉट टू टच द साइड्स and bottom of the cylinders with the solid object and at the same time the solid object should be completely immersed in water. Note the new level of water. This is new volume of water बच्चों. Example V2 milliliter. Then initial volume of water कितना निकल के आया था बच्चों V1 के बेस पर milliliter volume of water with the solid object के साथ V2 milliliter. Then volume of the solid object V2 minus V1 करेंगे बच्चों. Then हमारा पास निकल कर आ जाएगा proper volume जो V2 minus V1 क्यूब सेंटीमीटर और सीसी. देन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम करेक्ट तरीके से बच्चों इरेगुलर सॉलिड्स का भी मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के बेस पर. Activity 4. Aim to measure the volume of an object irregular solid. Materials required: measuring cylinder, solid object and water. Procedure: partially fill a measuring cylinder with water. Note the initial level of water. This is the initial volume of water, that is V1 ml Fig. 1.7. A. Gradually suspend the solid object in the water. Be careful not to touch the sides and bottom of the cylinder with the solid object, and at the same time the solid object should be completely immersed in water. Note the new level of water. This is the new volume of water, that is V2 milliliters Fig. 1.7b. Initial volume of water equals sign V1 ml volume of the water
with the solid object equals sign V2 milliliters. Volume of the solid object equals sign V2 minus V1 ml equals sign V2 minus V1 cm square 3 or cc. In the previous activity, when only water is filled in the measuring cylinder, water's Manises levels gives the volume of the waters, and when the solid object stone piece is immersed into water, the level of waters rising up in the cylinder. In this case, the Manises levels gives the combined volume of water and stone piece. Thus, the difference between final and initial volumes gives the volume of the irregular solids or stone piece. The principle involved in this experiment is that the volume of the immense solids is exactly equal to the volume of water displaced by it. देन बच्चों यहाँ पर ये भी आपने ऑब्जर्व किया था कि प्रॉपर तरीके से जब हमने सिंपल वाटर को लिया था वॉल्यूम को तो अलग थी, जैसे ही बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिया हमने स्टोन को उसके अंदर किया तो यहाँ पर वाटर लेवल राइजन अप हो जाता है सिलेंडर के अंदर. सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे थे कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर सॉलिड क्या निकल कर आया है. नो द फैक्ट के अंदर बच्चों we can determine the volume of irregular solid, say the crystals of potash alum, which is soluble in waters by using the measuring cylinder. However, now we take that liquid, say kerosene, in the cylinder in which the given solid is insoluble. Next topic is to find the volume of irregular solid using overflow jar. An overflow jar consists of an iron vessel which is provided with a spout. Fill the overflow jars with water till the water is at the point of overflowing. Under the spout of overflow jar, place the measuring cylinders, gently lower the solids in the overflow jar. The solid displaces waters which flows out from the spout in the measuring cylinders. Record the volume of water collected in measuring cylinder. This gave us volume of solid. Then यहाँ पर बच्चों overflow jar होता है वो consist करता है आयरन वेसल जिसके साथ बच्चों वो प्रोवाइड कराता है विद अ स्पाउट और साथ में बच्चों फिल हो जाता है ओवरफ्लो जार भी वाटर के साथ. देन जब तक वाटर वहां पर बच्चों ओवरफ्लोइंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता देन बच्चों यहाँ पर स्पाउट के नीचे ही ओवरफ्लो जार होता है उसको प्लेस कर दिया जाता है मेजिंग सिलेंडर पर और जेंटली तरीके से बच्चों लोअर पार्ट पर रख दिया जाता है लोअर सॉलिड इन द ओवरफ्लो जार. और उसके बाद हम क्या देखते हैं जो सॉलिड है वो डिस्प्लेस हो जाता है बच्चों वाटर में और फ्लो करने लग जाता है इनटू द मेजिंग सिलेंडर के अंदर. तो आप क्या रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू कि यहाँ पर कितना पानी निकला है बच्चों. तो यहाँ पर पता चल जाता है हमें ओवरफ्लो जार के अंदर कि जैसे ही हमने यहाँ पर बच्चों स्पाउट डाले और कितना पानी बाहर आ गया ओवरफ्लो वाटर तो हम मेजर कर पाते हैं आराम से वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड को. देन यहाँ पर फॉर्मूला होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन मेजरिंग सिलेंडर्स जिसको हम दिखाएंगे इक्वल टू V से. न्यूमेरिकल बेस पर समझेंगे बच्चों इस एक्टिविटी को. एग्जाम्पल 6 में वाटर इज फिल्ड इन अ मेजिंग सिलेंडर्स एंड रीडिंग ऑफ वाटर मेनिसिस इज 52 milliliters. व्हेन अ स्मॉल कॉपर सिलेंडर इज इमर्स्ड इनटू वाटर द मेनिसिस रीडिंग बिकम्स 68.5 milliliter. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉपर सिलेंडर क्या होगा. द सॉल्यूशन में बच्चों इनिशियली रीडिंग ऑफ वाटर मेनिसिस जो V1 होगा 52 ml दिया हुआ है बच्चों. देन फाइनल रीडिंग ऑफ वाटर मेनिसिस देन ये दिया गया है बच्चों 68.5 milliliter. देन वॉल्यूम ऑफ कॉपर सिलेंडर कैसे निकालेंगे बच्चों तो V2 में से V1 को माइनस कर देंगे. हमने माइनस किया और निकल गया बच्चों 16.5 ml. तो 16.5 क्यूब सेंटीमीटर में आंसर आएगा. चेक द प्रोग्रेस के अंदर बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं कुछ आपको क्वेश्चन जिसमें आप मैच करेंगे स्टेटमेंट्स को कॉलम बी के साथ बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डेंसिटी. सो डेंसिटी क्या होती है बच्चों द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज सम मास. मोरओवर ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सम स्पेस. एग्जांपल ईच ऑब्जेक्ट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m and its volume be v then the density d of the object will be density equal to mass by volume से आप निकाल सकते हो बच्चों. तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले डेंसिटी की डेफिनेशन बच्चों मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और बच्चों कंटिन्यूड पर यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाता है तो उसको डेंसिटी कहा जाता है. तो डेंसिटी का निकालने का फॉर्मूला हमने ये देख लिया बच्चों. तो यूनिट ऑफ डेंसिटी बच्चों ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर जिसको बच्चों हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ये तीनों फॉर्म में आप लिख सकते हो बच्चों
देन ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है ऐसा यूनिट ऑफ मास ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम बाय लिखते हुए देन आप लिख सकते हो बच्चों मास को केजी में, देन यहाँ पर वॉल्यूम जो होगी बच्चों एम क्यूब में दिखा सकते हो क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। द इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स। देन बच्चों CGS सिस्टम में जो यहाँ पर यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में शो करते हैं। The unit of density in CGS system and SI system can be interconverted as shown as, जिसमें density in CGS system में बच्चों इस तरह से लिखेंगे 1 ग्राम बाय 1 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम बाय, देन बच्चों यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर को हमने एक्सपेंड करके लिखा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। देन बच्चों 1/1000 किलोग्राम बाय हम यहाँ पर लिखेंगे 1/100 मीटर 1/100 मीटर 1/100 मीटर और इनको बच्चों आपस में इंटू करेंगे देन हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर्स के अंदर जो कहलाएगा 1000 किलोमीटर पर क्यूब मीटर। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एट 1 ग्राम बाय क्यूब सेंटीमीटर और 1000 kilogram by cube meter and density of iron is 7.8 gram by cube centimeter or 7800 kilogram by cube meter. Imagine that you have an aluminum cube of volume 20 cube centimeter. If it is weighted on physical balance, then its mass is 54 gram. Now we can say 20 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम क्यूब हैज मास कितना होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया है वो होगा 54 ग्राम में, और 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ एल्युमिनियम क्यूब हैज मास वो कितना होगा बच्चों 54 ग्राम बाय 20 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 2.7 ग्राम बाय 1 क्यूब सेंटीमीटर जो इक्वल होगा बच्चों 2.7 ग्राम minus cube centimeter. As the mass per unit volume is the density is the aluminium is 2.7 gram cube centimeters or 2700 kilograms नेगेटिव मीटर्स, मतलब बच्चों यहाँ पर -3 मीटर्स में आएगा। टेबल दिया गया है सब्सटेंस मटेरियल्स एंड देयर डेंसिटीज इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स के बेस पर बच्चों आप आराम से इनको समझ सकते हो कि सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है, देन सब्सटेंसेस और डेंसिटी के बेस पर बच्चों किलोग्राम पर क्यूब मीटर्स के बेस पर बताया गया है। लाइक एयर है तो 1 ATM 20 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों डेंसिटी कितनी निकल के आएगी उसकी 1.20, एल्युमिनियम की कितनी है 2700, बेंजीन की 900, आइज 920, आयरन 7800, लीड की होगी बच्चों 11300। देन यहाँ पर और भी सब्सटेंस दिए गए हैं बच्चों और साथ में उनकी डेंसिटी भी बताई गई है। जैसे ब्लड की है बच्चों 1600, ब्रास है 8600, देन कंक्रीट की है 2000, कॉपर की 8900, एथेनॉल की है 810 बच्चों, ग्लिसरीन की है 1260, गोल्ड के 19300, मरकरी है बच्चों 13600, प्लेटिनम 21400, देन सी वाटर सॉल्ट वाटर की है 1030, सिल्वर 10500, स्टील 7800, वाटर फ्रेश वाटर की है बच्चों 1000 एंड केरोसिन ऑयल 810। नेक्स्ट है बच्चों जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड, अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी अमंगस्ट ऑल द प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, इट्स एवरेज वैल्यू इज 51,500 किलोग्राम्स -3 मीटर बच्चों। देन इंफॉर्मेशन लिटरेसी के अंदर देख लेते हैं बच्चों, density of an object is the characteristics of its material only. Thus, equal volume of two different materials have different masses. Similarly, equal masses of two different materials have different volumes दी गई हैं बच्चों। देन यहाँ पर डेंसिटी के लिए बच्चों बताया गया कोई ऑब्जेक्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल ओनली, तो उसके बेस पर यहाँ पर 2 डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और डिफरेंट मासेस में होते हैं। देन बच्चों ये इक्वल मासेस 2 डिफरेंट मटेरियल्स में ही पाए जाते हैं तो उनकी डिफरेंट वॉल्यूम भी होती है बच्चों। देन एक्टिविटी 5 के अंदर देखते हैं बच्चों, एम यहाँ पर आपका क्या है कि टू शो दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट मासेस। अगर बच्चों आपके पास 2 इक्वल वॉल्यूम्स हैं ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स के तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा, इस एक्टिविटी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं बच्चों। मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा 2 आइडेंटिकल बीकर आपके पास होने चाहिए, वाटर होना चाहिए, ग्लिसरीन होना चाहिए, अब बीम बैलेंस भी आपके होने चाहिए। देन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले बच्चों टेक 2 आइडेंटिकल बीकर आप लेंगे,
fill one of them with water and other with glycerine so that both liquids are up to same levels in the beakers. Place the beakers filled with glycerine on the left pan and that filled with water on the right pan. Add the beam balance. Observe the beam of the balance. Then बच्चों आपने दोनों को यहाँ पर ग्लिसरीन से भर के और यहाँ पर वाटर से भर के रख दिया और यहाँ पर आप मेजर कर रहे हो बच्चों बीम बैलेंस पर. देन क्या ऑब्जर्व करते हो बच्चों? बीम इज टाइटल डाउनवर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द बीकर filled with glycerine. It shows that for equal volumes, the mass of the glycerine is more than that of water. Conclusion: thus you conclude that equal volume of different objects have different masses. Activity 5. Aim to show that equal volumes of two different liquids have different masses. Materials required: 2 identical beakers, water, glycerine and a beam balance. Procedure: take 2 identical beakers, fill one of them with water and the other with glycerine so that both liquids are up to same level in the beakers. Place the beaker filled with glycerine on the left pan and that filled with water on the right pan of a beam balance. Observe the beam of the balance. Observation: beam is tilted downwards on the side of the beaker filled with glycerine, Fig. 1.9. It shows that for equal volumes, the mass of glycerine is more than that of water. Conclusion: thus you conclude that equal volumes of different objects have different masses. नेक्स्ट है बच्चों एक्टिविटी 6 टू शो दैट इक्वल मासेस ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स. तो यहाँ पर बच्चों आपके पास है इक्वल मासेस ऑफ टू डिफरेंट सॉलिड्स के, तो यहाँ पर डिफरेंट वॉल्यूम्स भी होंगे. ये एक्टिविटी के थ्रू पता लगाते हैं. तो आपको चाहिए बच्चों मटेरियल रिक्वायर्ड जिसमें आप 1 किलोग्राम वेट ऑफ आयरन लेंगे, आप बीम बैलेंस होना चाहिए और साथ में होगा बच्चों कॉटन रोल भी आपके पास. प्रोसीजर के अंदर प्लेस अ स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम वेट ऑफ आयरन ऑन द राइट प्लेन of beam balance and put cotton roll on the left pan. Adjust the quantity of cotton roll suitably so that the beam becomes horizontal. Obviously, now the mass of cotton roll is equal to the mass of the standard weight. Example: the mass of the cotton roll taken in left pan is also 1 kilogram. Then यहाँ पर बच्चों आपने दोनों को रखा और यहाँ पर आपको पता चल गया कि इनका वॉल्यूम भी दोनों का अलग अलग निकल कर आने वाला है. Activity 6. Aim to show that equal masses of two different solids have different volumes. Materials required: 1 kilogram weight of iron, a beam balance and cotton roll. Procedure: place a standard 1 kilogram weight of iron on the right pan of a beam balance, put cotton roll on the left pan, adjust the quantity of cotton roll suitably so that the beam becomes horizontal. Obviously, now the mass of cotton roll is equal to the mass of standard weight, that is, the mass of cotton roll taken in left pan is also 1 kilogram. Fig. 1.10. Observation: the space occupied by cotton roll is much larger than the space occupied by the standard weight of iron. Conclusion: thus we conclude that equal masses of different objects have different volumes. ऑब्जर्वेशन के अंदर द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉटन रोल इज मच larger than the space occupied by the standard weight of iron. Conclusion: thus we conclude that equal masses of different objects to have different volumes. Then बच्चों न्यूमेरिकल्स को समझते हैं. यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 8 क्यूब सेंटीमीटर एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 96 ग्राम दिया गया है. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे बच्चों. वॉल्यूम जो दी गई है वो आपने राइट डाउन कर दी है, मास आपने राइट डाउन कर दिया है, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे बच्चों और इनको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 ग्राम बाय क्यूब सेंटीमीटर में. एग्जाम्पल नेक्स्ट है बच्चों, अ पीस ऑफ आयरन वेट 400 ग्राम्स एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 40 क्यूब सेंटीमीटर. फाइंड द डेंसिटी ऑफ आयरन निकालेंगे. मास दिया गया है बच्चों आयरन पीस का, राइट डाउन करेंगे 400 ग्राम. देन वॉल्यूम दी गई है आयरन पीस की बच्चों, देन यहाँ पर 40 क्यूब सेंटीमीटर. अब डेंसिटी बच्चों आयरन की निकालनी है तो ये आपने क्वेश्चन मार्क लगाया. देन यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करें बच्चा, मास बाय वॉल्यूम, देन 400 बाय 40 और आपने डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 10 ग्राम बाय क्यूब सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों,
volume of a block is 7 cube centimeter. If the density of block is 300 gram per cube centimeter, what is the mass of the block? तो क्या रहेगा यहाँ पर, वॉल्यूम दिया गया है बच्चों, डेंसिटी दी गई है, मास ऑफ ब्लॉक निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, देन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 2100 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ हेयर ऑयल can be poured into a bottle of 150 ml capacity given the density of hair oil is 0.85 gram per cube centimeter, then volume of hair oil then equal to volume of bottle, then यहाँ पर बच्चों दोनों दिए गए हैं क्योंकि वो इक्वल है। डेंसिटी ऑफ हेयर ऑयल बच्चों यहाँ पर दी गई है 0.85 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, देन मास ऑफ हेयर ऑयल poured into बॉटल, ये आपको निकालना है। देन रिलेशन क्या निकलेगा बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, देन एम आपको निकालना है इसलिए हमने एम को साइड में रखा क्योंकि आपको मास चाहिए, इक्वल टू आपने डी इंटू वी किया और साथ में बच्चों की वैल्यू रख दी, वैल्यू करने के बाद दोनों को इंटू करेंगे और आंसर आ जाएगा 127.5 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया बच्चों, volume of water is 45 cube centimeter and mass of water is 60 gram. What is the density of the water? Volume of water, then जो दिया गया है बच्चों राइट डाउन कर दो, then यहाँ पर मास भी दिया गया है बच्चों, अब डेंसिटी निकालनी है तो मास बाय वॉल्यूम, देन बच्चों फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू डालेंगे, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1.33 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर, जो ये दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक, फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड। A solid may have regular or irregular shape. It may be lighter or heavier than water. Let us now discuss some common methods of determining the density of solids. Then density of regular solid का निकालते हैं बच्चों सबसे पहले हम। Cubes, cuboids, cylinders, spheres and cones are regular solids. The volume of these solids are determined by using specific formula as given with their shape is figure 1.3. Let it be V cube centimeter. The mass of the solid is determined by accurately by a physical balance. Let it be m grams. By knowing the mass of the volume of the solid, the density can be calculated by the formula density equal to mass by volume m by v ग्राम क्यूब सेंटीमीटर। देन बच्चों डेंसिटी ऑफ रेगुलर सिलेंडर जो होते हैं ये सब के सब बच्चे रेगुलर सॉलिड्स कहलाते हैं और इनकी जो वॉल्यूम होती है बच्चों इन सॉलिड्स की वो डिटरमाइन किसके थ्रू होती है, स्पेसिफिक फॉर्मूले के थ्रू, ताकि उनकी शेप के बेस पर बच्चों उनका मास होता है सॉलिड्स का जो एक्यूरेटली फिजिकल बैलेंस में देखा जाता है। देन बच्चों उनका मास है, वॉल्यूम है सॉलिड्स का, उनकी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है बच्चों फॉर्मूले के थ्रू जो है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के अंदर। देन नो द फैक्ट बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स hardly changes with a rise in temperature by 20 degrees Celsius. The ice floats on water because its density is less than water. The density of ice equal to 0.931 gram minus 3 centimeter and density of water equal to 1 gram minus 3 centimeter. न्यूमेरिकल के बेस पर समझते हैं बच्चों इनको। देन एग्जाम्पल 12 के अंदर दिया गया है a lead sphere of the radius 2 centimeter weighs 370 gram. Determine the density of lead sphere. Then here mass of the lead sphere दिया गया है m equal to 370 gram and radius of the lead sphere r equal to 2 centimeter. Volume the lead sphere है बच्चों v equal to 4/3 pi r cube. ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, y की भी 4/3 है बच्चों, y की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों 22/7 और r रेडियस दिया गया है 2 तो 2 की पावर 3। देन बच्चों वैल्यू रखी और आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आपका आंसर आएगा। देन डेंसिटी ऑफ द लीड स्फीयर का निकालेंगे जो फॉर्मूला है d इक्वल टू m बाई वी, वैल्यू रखेंगे बच्चों और इनटू करते हुए आपका आंसर आ जाएगा कंप्लीट 11.03 ग्राम माइनस 3 यहाँ पर रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 13 कर लेते हैं बच्चों। एन आयरन बार हैज मास 350 ग्राम एंड वॉल्यूम 50 क्यूब सेंटीमीटर। फाइंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इन ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 और साथ में निकालेंगे बच्चों किलोग्राम, देन m माइनस 3 के बेस पर। देन सॉल्यूशन रहेगा बच्चों डेंसिटी जिसमें मास बाय वॉल्यूम रहने वाला है और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे बच्चों, मास कितना है 350 ग्राम है, वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में है। देन इनको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 7 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर के अंदर।
देन डेंसिटी ऑफ आयरन इन किलोग्राम में निकालेंगे, वैल्यू पुट करना है बच्चों 1000 इंटू 7 किलोग्राम, देन आपका 7000 किलोग्राम -3 में आंसर आएगा कंप्लीट। नेक्स्ट है बच्चों एग्जांपल नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज 140 क्यूब सेंटीमीटर दिया गया है, इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.9 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर दिया गया है, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक बच्चों क्या निकल कर आएगा, मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इसका फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों ये, देन वॉल्यूम जो दिया गया है वो रख देंगे 140 और डेंसिटी बच्चों 0.9 दी गई है वो रखेंगे, दोनों को करेंगे इनटू और आंसर आ जाएगा 126 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया बच्चों एग्जांपल नंबर 15, अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर वेट्स 400 ग्राम, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ वुड इज किलोग्राम में दी गई है बच्चों। हियर मास ऑफ द वुडन क्यूब कितना है, तो आप लिखेंगे मास है बच्चों 400 ग्राम, साइड ऑफ द वुडन क्यूब कितना दिया गया बच्चों, साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द वुडन क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देन v इक्वल टू a की पावर 3, देन a क्या है बच्चों यहाँ पर साइड है और साइड यहाँ पर क्यूब में दी गई है इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे और इनको इनटू करेंगे तो 125 क्यूब सेंटीमीटर में आंसर आएगा। डेंसिटी ऑफ वुडन क्यूब भी तो निकालना है बच्चों अभी, तो उसका फॉर्मूला भी पुट करेंगे d इक्वल टू m/v, देन वैल्यू पुट की और इनटू करते हुए बच्चों यहाँ पर कंप्लीट आंसर निकलेगा आपका 3200 किलोग्राम पर सेकेंड क्यूब सेटिंग में आंसर निकल जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 16 बच्चों, द मास ऑफ द 1 लीटर मिल्क इज 1.02 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ मिल्क निकालेंगे, देन यहाँ पर बच्चों दोनों फॉर्म में निकालनी है, ग्राम क्यूब सेंटीमीटर में और किलोग्राम क्यूब सेंटीमीटर में भी आंसर निकालना है। वॉल्यूम आपको दिया गया है बच्चों, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 1 लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे बच्चों, देन यहाँ पर 1000 क्यूब सेंटीमीटर में आएगा। मास है बच्चों किलोग्राम में दिखा है उसको ग्राम में चेंज करेंगे, देन आएगा 1020 ग्राम, देन डेंसिटी ऑफ किलोग्राम सेंटीमीटर का फॉर्मूला पुट करेंगे, मास इंटू वॉल्यूम मीन्स मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। सेम डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे बच्चों, वैल्यू रखेंगे इनटू करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं बच्चों जो है डेंसिटी ऑफ irregular solids heavier than water and is soluble in it, then displacement method कहते हैं बच्चों इसको। Let there be a solid of irregular shape, जिसमें हम देखते हैं बच्चों stone piece which is insoluble in water and denser than water. You can determine its mass using a beam balance. Now determine its volume by displacement method and explained in the following activity and then calculate its density. जैसा कि बच्चों हमें पता है इरेगुलर शेप कौन सी होती है, किसी भी स्टोन को अगर आप उठाओगे बच्चों तो उसकी इरेगुलर शेप है, किसी स्टोन की भी देख सकते हो, और बच्चों वो इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब पानी में नहीं घुल सकता क्योंकि वो पानी से भारी होता है, डेंसर होता है बच्चों। देन यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं उसको कैसे, उसके मास को, तो यहाँ पर बीम बैलेंस का यूज करते हुए डिटरमाइन कर सकते हैं। उसकी वॉल्यूम को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू। तो जैसे कि बच्चों एक्टिविटी में दिखाया गया है हम इसको जानते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 7 जिसपे एम है बच्चों टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड हैवियर देन वाटर एंड insoluble in it। मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन आपको लेना है, एक बीम बैलेंस लेंगे बच्चों, एक कॉटन थ्रेड आपके पास होना चाहिए, अमेजिंग सिलेंडर एंड वाटर भी आपके पास होगा। देन प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले टेक अ स्मॉल पीस ऑफ स्टोन एंड फाइंड इट्स मास बाय यूजिंग अ बीम बैलेंस, लेट इट बी m। Take a clean measuring cylinders and fill it partially near half with water. Note down the reading of water's levels when water level is steady. Let it be V1. Now tie a thread around the stones and gently immerse it into water. पानी में डाल देंगे धीमे से. Then keep it in mind that the stone piece must be fully immersed into water. पूरा डीप हो जाना चाहिए बच्चों, पानी में पूरा डालना है, बट शुड नॉट टच द वॉल्स और द बेस ऑफ द मेजरिंग सिलेंडर। तो बार में बच्चों इधर उधर दीवार पे नहीं लगना चाहिए, दीवार मतलब वो वॉल होगी जो सिलेंडर की, वहां पर नहीं टकराना। आराम से बच्चों थ्रेड की हेल्प से आपने पानी में डिप कर देना, पूरा डाल देना है उसको। देन ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा बच्चों, द वाटर लेवल इज द मेजरिंग सिलेंडर राइजेज, ऊपर उठ जाएगा पानी बच्चों। देन कैलकुलेशन एंड निकल कर आएगा जो नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल अगेन, देन लेट इट बी V2 से आप इसको दिखाना। वॉल्यूम ऑफ द स्टोन बच्चों जो V से दिखाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर V2 माइनस V1, देन डेंसिटी ऑफ द स्टोन निकल कर आ जाएगी बच्चों D इक्वल टू M/V, देन M बाय V2 माइनस V1 के थ्रू। Activity 7
Aim to determine the density of an irregular solid heavier than water and insoluble in it. Materials required: a small piece of stone, a beam balance, a cotton thread, a measuring cylinder, and water. Procedure: take a small piece of the stone and find its mass by using a beam balance. Let it be m. Take a clean measuring cylinder and fill it partially, nearly half, with water. Note down the reading of water level when water level is steady. Let it be V1. Now tie a thread around the stone and gently immerse it into water. Keep it in mind that the stone piece must be fully immersed into water but should not touch the walls or the base of the measuring cylinder. Fig. 1.11. Observation: the water level in the measuring cylinder rises. Calculation/conclusion. Note down the reading of water level again. Let it be V2. Volume of the stone, V equals sign, volume of displaced water equals sign, V2 minus. Density of the stone, D equals sign, M upon V is equal to M upon V2 minus V1. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डेंसिटी ऑफ इरेगुलर सॉलिड लाइटर देन वाटर. देन you know that a cork or a wooden piece of floats on water. Example, the density of cork and wood is less than water. To find the volume of such an irregular object, we use a piece of metal or a stone along with it in order to sink it into the water. Let us perform an activity to get density of such object. देन एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको. देन एक्टिविटी में आपको क्या करना है यहाँ पर, एम टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन इरेगुलर सॉलिड लाइटर देन वाटर. सो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कैसे वो लाइटर होते हैं इरेगुलर सॉलिड शेप्स, तो पहचानते हैं और एक्टिविटी के थ्रू कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले बच्चों मटीरियल रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर अ पीस ऑफ कॉक, अ बीम बैलेंस, अ मेजरिंग सिलेंडर, कॉटन, अ थ्रेड, अ स्टोन पीस एंड अ वाटर. प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन के अंदर बच्चों, take a small piece of cork and find its mass by using a beam balance. Let it be m. Take a measuring cylinders and fill it partially, nearly half, with water. Now load down the reading of the water's level. Let it V1. Now take a stone piece that can sink into water and tie a fine thread to it. Gently immerse into water and record the new water's level. Let it be B2. Now gently remove the stones from water. Tie the cork piece along with the stone and gently immerse them into water so that both sink into water. Again the record the water level. Let it be V3. आप इस पर लिखेंगे तो कैलकुलेशन में क्या निकल कर आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द कोक V इक्वल टू V3 माइनस V2 से आप निकाल सकते हो. तो डेंसिटी ऑफ द कोक क्या निकल के आया बच्चों, D इक्वल टू M बाई V इक्वल टू M बाई V3 माइनस V2. Activity 8. Aim to determine the density of an irregular solid lighter than water. Materials required: a piece of cork, a beam balance, a measuring cylinder, cotton, a thread, a stone piece, and water. Procedure/observation: take a small piece of cork and find its mass by using a beam balance. Let it be m. Take a measuring cylinder and fill it partially, nearly half, with water. Now note down the reading of the water level. Let it V1. Now take a stone piece that can sink into water and tie a fine thread to it. Gently immerse it into water and record the new water level. Let it be V2. Now gently remove the stone from water. Tie the cork piece along with stone. Gently immerse them into water so that both sink into water. Again record the water level. Let it be V3. Fig. 1.12. Calculation: volume of the cork, V equals sign, V2. Thus density of the cork, D equals sign, M upon V is equal to M upon V3 minus V2. नेक्स्ट बच्चों न्यूमेरिकल्स के थ्रू इनको और अच्छे से समझेंगे हम. न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एग्जाम्पल नंबर 17.
When a measuring cylinder is partially filled with water, the volume reading is 54 milliliter. आपने देखा बच्चों. When a glass stopper is immersed into water, the volume reading is 80 milliliter. What is the volume of the glass stopper? If mass of the glass stopper is 65 gram, then that determines its density. Then solution के अंदर बच्चों आपको मिला क्या क्या है, पहले वो लिख दो. वॉल्यूम ऑफ वाटर है बच्चों यहाँ पर V1 जो है 54 मिलीलीटर. देन वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लास स्टॉपर क्या है बच्चों, V2 से दिखाओ, जो कि है 80 मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्टॉपर क्या होगा बच्चों, तो वो निकालेंगे V2 माइनस V1 से. सो 80 माइनस 54 मिलीलीटर जो निकल के आएगा बच्चों 26 मिलीलीटर, और उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे 26 क्यूब सेंटीमीटर में आपने दिखाना है बच्चों, वो इसके इक्वल होगा. Then as mass of the glass stoppers is m equal to 65 gram, so density of the glass stoppers का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, D इक्वल टू होता है m by v. तो मास है 65 ग्राम, वॉल्यूम है 26 क्यूब सेंटीमीटर. दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों और आंसर आ जाएगा 2.5 ग्राम बाय क्यूब सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है बच्चों, An empty bottle of capacity 50 milliliter, weight 20 gram है. When completely filled with glycerine, it weight 85 gram. Calculate the density of glycerine. Express your answer is SI unit. Here volume of water दी गई है बच्चों, जो V है इक्वल टू 50 मिलीलीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे 50 क्यूब सेंटीमीटर. मास ऑफ द एम्प्टी बॉटल बच्चों वो दिया गया है 20 ग्राम. एंड यहाँ पर बच्चों मास ऑफ द बॉटल फिल्ड विद ग्लिसरीन है, जो M2 से शो करेंगे, वो है बच्चों 85 ग्राम. आप निकालना है आपको मास ऑफ द ग्लिसरीन. तो कैसे निकालेंगे बच्चों, M2 से माइनस कर देंगे M1 को, तो 85 माइनस 20 जो निकल कर आया बच्चों 85 ग्राम. डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कैसे निकालेंगे बच्चों, D इक्वल टू M बाई V, जिसमें आप निकालेंगे 65 ग्राम बाय 50 क्यूब सेंटीमीटर इक्वल टू 1/3 ग्राम बाय क्यूब सेंटीमीटर. तो इनको इंटू करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1300 किलोग्राम बाय क्यूब मीटर. नेक्स्ट है बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग डेंसिटी बॉटल. A special designed density bottle of capacity 100 milliliter is used for finding density of liquids. It is a small glass bottle having a close fitting round glass stopper at its neck. The stopper has a small capillary tube. Then यहाँ पर बच्चों दिया गया है एक प्रॉपर तरीके से, आपको फिगर में जैसे आप देख पा रहे हो बच्चों, कैपिलरी ट्यूब है, ये स्टॉपर दिया गया है, ये इसका बच्चों जो अंदर कैपेसिटी है वो 100 ml की है. तो यहाँ पर स्पेशल डिजाइन की जाती है डेंसिटी बॉटल ऑफ कैपेसिटी बच्चों, जो 100 ml की है, और यूज की जाती है बच्चों डेंसिटी निकालने के लिए लिक्विड की. सो स्मॉल ग्लास बॉटल्स जिसमें क्लोज फिटिंग ग्राउंड ग्लास स्टॉपर भी है इसके नेक पर, और स्टॉपर में बच्चों स्मॉल कैपिलरी ट्यूब भी है यहाँ पर, उससे बनी हुई है. मेथड क्या होगा बच्चों, सबसे पहले वॉश द डेंसिटी बॉटल विद डिस्टिल्ड वाटर्स एंड देन ड्राई इट इन हॉट एयर. आफ्टर इंसर्टिंग स्टॉपर फाइंड इट्स मास बाय अ फिजिकल बैलेंस. सबसे पहले बच्चों धोकर इसको सुखा लेंगे अच्छे से. फिल द डेंसिटी बॉटल विद डिस्टिल्ड वाटर्स कंप्लीटली एंड देन इंसर्ट द ग्लास स्टॉपर. वाइप द बॉटल्स ड्राई फ्रॉम द आउटसाइड एंड फिल इट द मास बाय फिजिकल बैलेंस. Pour off the water from the density bottles and dry it in hot air. Fill the density bottle with distilled water completely and then insert the glass stopper. Wipe the bottles dry from the outside and find its mass by a physical balance. Next third है बच्चों, pour off the waters from the density bottle and dry it in hot air. Fill in the density bottle with the given liquid, say kerosene oil, alcohol, barium solution, etc. Insert the stoppers and wipe the bottles dry from outside. Find the mass of the density bottle along the liquids by a physical balance. Observation and calculation क्या रहेगा बच्चों इसका, तो आपने देखना है सबसे पहले mass of empty bottle जो रहने वाला है mg से, mass of empty bottle plus water, then बच्चों निकल कर आएगा m1g, mass of the empty bottle plus liquid, तो उसको दिखाएंगे बच्चों m2gc. एंड नेक्स्ट है बच्चों मास ऑफ ओनली वाटर, जिसके अंदर हम देखेंगे m1 माइनस m करेंगे तो ग्राम में निकल कर आएगा. वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर कितना है बच्चों, वो दिया गया है 1 क्यूब सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, m1 माइनस m से क्यूब सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर है बच्चों m1 माइनस m देन क्यूब सेंटीमीटर. Then volume of liquid, volume of water equal to m1 minus m cube centimeter. Also mass of only liquid m2 minus m gram and density of liquid है बच्चों mass of liquid by volume of liquid. तो आप निकालोगे बच्चों m2 minus m, m1 minus m जो निकल के आएगा ग्राम क्यूब सेंटीमीटर में. देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जो स्पीड.
So speed of an object or a person is defined as the distance covered by it in its unit time. The speed can be obtained on dividing the distance traveled by an object by the time taken by an object to travel that distance. तो बच्चों स्पीड को कैसे निकालते हैं? मीन्स जितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट ने, या फिर उसको डिवाइड करना होता है बच्चों कि कितना टाइम लिया है, मतलब उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो स्पीड निकल जाएगी. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी देन द स्पीड v इज गिवन बाय v इक्वल टू s बाय t से निकाला जाता है बच्चों. सो इमेजिन करते हैं two boys A and B running a 100-meter race. Let us imagine that boy A finishes the race in 10 seconds and the boy B finishes it in 15 seconds. Who ran faster? Obviously the boy A. It is because the rate at which A was running is 100 meter, then divide 10 centimeter. Then बच्चों यहाँ पर निकल कर आएगा 10 meter per second. Whereas the rate of running of boy B is 100 meter plus 15 second, then यहाँ पर निकल जाएगा 6.6 meter per second. Thus the speed of boy A is 10 meter per second and that of the boy B is 6.6 meter per second. It should be very clear that both the boys have run the same distance, but the one of them is faster than other simply because of covers more distance in a unit time. Therefore, speed also defined as the rate of the change of motion of an object with time. Then बच्चों यहाँ पर दो बच्चों का एग्जाम्पल था कि कौन सा तेज भागता है, तो यहाँ पर बच्चों इसका मतलब जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब वो स्पीड उसकी ज्यादा होगी. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर यूनिट ऑफ स्पीड को लेकर. In SI units, distance is made in meters and time is measured in second. Hence, SI unit of speed is given as, जिसमें SI unit of speed क्या निकल कर आएगी बच्चों? SI unit of distance by SI unit of time, जिसको बच्चों distance को मीटर से दिखाना है, टाइम को दिखाना है आपको सेकेंड्स में. So m by s, तो यहाँ पर होगा बच्चों ms minus 1. So SI unit of speed is meter per second and it is read as meter per second. Its symbol is meter per second. In CGS system, the distance is measured in centimeters and time is measured in second. Hence, the unit of speed in CGS system is centimeters per second and its symbol is centimeter per second. For motion of automobiles, trains, aeroplanes, etc., generally the distance traveled is measured in kilometers and time is measured in hour. Therefore, speed of sound is expressed as kilometers per hour and its symbol is kilometer per hour. The speed of a running car at any instant of time is shown by an instrument called the speedometer, which is fixed in the car. The distance traveled by a car is measured by another instrument called odometers, which is also installed in the car. It records the distance of the kilometers. Example shows the speedometers and odometers of a car. तो यहाँ से बच्चों जो स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, वो कार कितना बच्चों ट्रैवल किया है, कितनी स्पीड उसने लगी है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो वो हम इजीली पता लगा सकते हैं इससे. नेक्स्ट है बच्चों न्यूमेरिकल्स. तो इसी बेस पर न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 19. An insect covers a distance of 95 centimeter in 10 seconds. Find the speed of an insect. क्या निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ पहले इंसेक्ट के थ्रू, तो वो निकाल लेते हैं. देन यहाँ पर स्पीड ऑफ द इंसेक्ट क्या निकल के आएगी बच्चों? v इक्वल टू s बाई टी. 95 सेंटीमीटर बाय 10 सेकेंड, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 9.5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों. Neha rides her bicycle and covers a distance of 3 kilometers in 10 minutes. Calculate her speeds into kilometer per hour. यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड नेहा ने कितना किया बच्चों? ये है 3 किलोमीटर. टाइम कवर कितना लगा बच्चों डिस्टेंस? तो ये है 10 मिनट. 10 मिनट के बेस पर बच्चों यहाँ पर 10/60 एंड आर में चेंज कर दिया बच्चों, तो 1/6 आर निकल कर आया. स्पीड ऑफ नेहा बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू s बाई टी, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा बच्चों 18 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट है बच्चों एग्जाम्पल. Vande Bharat train moves at speed of 120 km per hour. How long will it take cover a distance of 15 km? Then यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस कवर कितना किया गया है? 50 किलोमीटर. स्पीड कितनी थी? 120 किलोमीटर पर आवर. फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको टाइम जानना है. s बाई v वैल्यू पुट करेंगे. देन बच्चों यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 7.5 मिनट. ये टाइम लिया है इसने. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए गए बच्चों. A train covers a distance of 150 km on a straight track is
2.0 hours. Calculate the speed of the train. Assume that speed of the train is uniform. Distance covered by train कितना है बच्चों? S यहाँ पर दिया गया है 150 किलोमीटर. टाइम ऑफ जर्नी दिया गया है बच्चों 2.0 hours. देन यहाँ पर बच्चों क्या निकालेंगे हम? स्पीड ऑफ द ट्रेन और वैल्यू पुट करेंगे. देन आपका आंसर निकल कर आएगा. डिवाइड करने के बाद बच्चों 75 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों. The train A traveled a distance of 180 kilometers in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 200 kilometers in 4 hours. Which train traveled faster? Then we know that बच्चों स्पीड की फॉर्मूला आपने पता है distance traveled by time taken. Then distance traveled by train A. Then 180 किलोमीटर है. देन यहाँ पर बच्चों टाइम टेकर कितना लिया है ट्रेन ए ने? वो है 3 आवर्स. स्पीड ऑफ अ ट्रेन का फॉर्मूला लगाएंगे. देन डिवाइड करेंगे बच्चों. देन यहाँ पर क्या निकलने वाला है? 180 किलोमीटर बाय 3 आवर्स जो निकलेगा 60 किलोमीटर पर आवर. देन बच्चों अब निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 60 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन बी का निकालेंगे, वो है 200 किलोमीटर. टाइम टेकन लिया है बच्चों ट्रेन बी ने 4 आवर. स्पीड ऑफ ट्रेन बी है 200 किलोमीटर बाय 4 आवर. तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद बच्चों आंसर निकल के आएगा 50 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज 50 किलोमीटर पर आवर. From the above calculations, we find that the train A travels a distance of 60 kilometers in 1 hour, whereas train B travels a distance of 50 kilometers in 1 hour. Since the speed of train A is higher, then their train A is traveled faster. बच्चों वो ज़्यादा तेज दौड़ पाई है. Then बच्चों चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर से रिलेटेड समरी है बच्चों, उनको भी रीड आउट कर लेते हैं. तो यहाँ पर दी गई है बच्चों समरी. तो समरी के पॉइंट्स को पढ़ते हैं. द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ प्लेन फिगर्स इज कॉल्ड द सरफेस एरिया. The SI unit of surface area is square meter. Then the space occupied by an object is called its volume. The SI unit of volume is cubic meter. The volume of a liquid is usually measured in liters and milliliters. The maximum volume of liquid that a container can hold are known as its capacity. The SI unit of capacity is liter. Volume of a liquid is usually measured in measuring cans of different shapes and size. Vessels like measuring cylinders should be kept on a flat horizontal surfaces for proper and accurate measurement. The density of a substance is defined as its mass per unit volume. The SI unit of density is kilogram per cube meter, but it is also measured in gram per cube centimeter and kilogram per liter. And it is found that 1 gram by cube centimeter equal to 1000 kilogram cubes meter. For objects with irregular shape, we do not have standard formula for calculating their area and volume. The speed of body gives us an idea of how slow or faster that body is moving. SI unit of speed is meter per second. The speed of running car at any instant of time is shown by an instrument called speedometer. The distance of traveled by a car is measured by instrument called odometer. Then बच्चों यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं की टर्म्स, तो इनको भी पढ़ेंगे और याद करेंगे. नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों माइंड मैप. देन यहाँ पर दिया गया है बच्चों माइंड मैप चैप्टर से रिलेटेड, तो इनको पढ़ते हैं. जिसमें दिया गया है एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी. सबसे पहले एरिया पढ़ेंगे बच्चों. सरफेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऐसा यूनिट है बच्चों स्क्वायर मीटर. देन एरिया ऑफ रेगुलर शेप बच्चों जो दिया गया है यहाँ पर मल्टीपल, पहले हम स्क्वायर मीटर के बेस पर देख लेते हैं बच्चों ऐसा यूनिट. देन यहाँ पर ऐसा यूनिट बच्चों आपको याद करनी होगी. नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट जिसको वॉल्यूम बोला जाता है. एसआई यूनिट दी गई है बच्चों क्यूबिक मीटर की भी और सब मल्टीपल के बेस पर. देन नेक्स्ट दिया गया है बच्चों डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला है बच्चों D इक्वल टू M/V. देन ऐसा यूनिट दी गई है बच्चों किलोग्राम बाय क्यूब मीटर और 1 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर के बेस पर बच्चों इनको याद करना है. देन बच्चों यहाँ पर दिया गया है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू S/T. ऐसा यूनिट है बच्चों इसकी M/S. देन यहाँ पर बच्चों साथ में वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड्स के भी याद करेंगे, जिसमें आपने क्यूब देखा A की पावर 3 होती है. क्यूबॉइड के अंदर बच्चों L इंटू B इंटू H. सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच. स्क्वायर के अंदर है 4/3 पाई आर क्यूब. देन कौन का है बच्चों 4/3 पाई आर स्क्वायर एच है इसका फॉर्मूला. देन बच्चों पूरा यहाँ पर मेजरमेंट का हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होता है. तो चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, देन समझते हुए चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दीज. सो यू हैव टू कंप्लीट दोज स्टूडेंट्स.